मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, कमेंट करें और दूसरों को शेयर भी करें। अब हमारे बड़े सगीर की तारीख में अंग्रेजों ने अपना राज कायम किया और उस वक्त के मुसलमान हुक्मरानों की कमजोरियों से फायदा उठाया। तो बहुत से ऐसे मुसलमान जो ईमानी एतबार से, अमली एतबार से कमजोर थे, वो उनके आलाकार बन गए और उन अंग्रेजों के तरीकाकार को मुआशरे में राइज करने के लिए, आज़ादी और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ आवाजें और मुख्तलिफ हरबे आजमाना शुरू कर दिए, जिसमें सबसे पहला तरीका तालीम था और नौबादियाती निज़ाम आया। तरीका हुकूमत बिल्कुल ही तब्दील कर दिया गया, यानी अवाम को डेमोक्रेसी के जरिए से झूठे वादे करके बेवकूफ़ बनाना और ऐसे दीनी दानिश्वर पैदा किए और उनके जरिए से मुसलमानों के बच्चों के जहनों में उन मुसलमान बच्चों के बुजुर्गों की गलतियां बयान करके, उनकी कमियां बयान करके उनसे नफरत और उनसे दूरी पैदा की गई। तो अंग्रेजों ने बड़े सगीर के कमजोर अकीदे के या नाराज अहबाब को इस्लाम के खिलाफ बड़ी तरतीब से इस्तेमाल किया और उस वक्त अंग्रेजों के उन चालों की वजह से मुसलमानों में अब तक वो फिरके और वो आवाजें चली आ रही हैं। तो उस वक्त मुसलमानों के दो तबके बन गए थे। एक तबका तो वो था जो इस्लाम की बुनियादी तालीमात से चिमट कर रह गया और वो तबका था उलमा का। और इन उलमा के तबके में भी दो तबके बने। एक तबका तो वो था जो दूसरों को गलत और सिर्फ अपने आप को दुरुस्त साबित करने में जुट गया। इनमें 4 अफराद अहमद नाम के मशहूर हुए, जिन्होंने बड़े सगीर की दीनी मामलात की जड़ें हिला के रख दी और अभी तक मुसलमान कौम उन फिरकों में तकसीम है। और वो जो दूसरा तबका था वो अपने इस्लाफ की जिंदगी के साथ चिमट गया। वो तबका उलमाए हक का तबका था और उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी दी, इस्लामी तालीमात के लिए मदारिस खोले और अपनी मुसलमान कौम की आइडेंटिटी शनाख्त को बचाने के लिए अंग्रेजों के तरीके जिंदगी के खिलाफ जिहाद किया और मुसलमानों को, इंसानों को इस्लामी आइडेंटिटी की तरफ लाने के लिए तबलीग का काम शुरू किया गया। और जबकि दूसरा तबका दुनियावी ऐश और आराम, दौलत और सहूलत और वाहवाह की खातिर दूसरों की जिंदगी इख्तियार कर बैठा। वो अपने आप को मुसलमान भी कहलाता था मगर हकीकत में अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी को खो बैठा था और अपने बुजुर्गों के तरीके जिंदगी से दूर होकर दूसरों के तरीके जिंदगी को अपने ऊपर लागू कर लिया था और इख्तियार कर बैठा। और अब वो ना अंग्रेज बन सका और ना वो अपने बुजुर्गों की तरह अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान बन सका। इनके तरीके जिंदगी पर चलने वाले मुसलमान बच्चों में अपनी मर्जी की जिंदगी को इख्तियार करने की एक रुत इख्तियार कर ली। अपनी मर्जी, अपनी चाहत, अपनी जात को नफा देने के लिए जीना, हर काम सिर्फ अपने नफे के लिए करना,